आते हैं हम लोग गवर्नेंस सिस्टम पे, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसका। Introduction to the government and governance. A government is an institution or a system made of group of people responsible for managing a country or a state. ठीक, every government has a constitution or set of fundamental principles guiding governance. Governance refers to the process of decision making and implementation of laws and policies. गवर्नमेंट के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? ऑटोक्रेसी, सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वन इंडिविजुअल और एंटिटी। ठीक, इंक्लूड्स एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप, मतलब एकदम मोनार्ची और डिक्टेटरशिप रहेगा। अब मोनार्ची और ये भी ऑटोक्रेसी में आती हैं। मोनार्ची ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पावर इज इनहेरिटेड विद इन ए फैमिली और डायनेस्टी। ठीक, जैसे सऊदी अरब एब्सोल्यूट मोनार्ची, यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। डिक्टेटरशिप, वन इंडिविजुअल possesses absolute power without limitations। ठीक, नो चेक एंड बैलेंसेस और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे एडोल्फ हिटलर जर्मनी, जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया। अब डेमोक्रेसी, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पावर रिसाइड विद द पीपल, प्रिंसिपल इंक्लूड इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे इंडिया, यूएसए, फ्रांस एंड कनाडा। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? पॉपुलेशन, ए स्टेट मस्ट हैव पीपल, टेरिटरी, ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। सोवर्निटी, ये क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी विद इन ए टेरिटरी, ये रहना बहुत ज़रूरी है। इंडिया बिफोर 1947 क्या था? पॉपुलेशन था, टेरिटरी था, गवर्नमेंट था, लेकिन सोवर्निटी नहीं थी। सोवर्निटी किसके पास थी? ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के पास थी। इस वजह से इंडिया कंट्री नहीं थी। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलोड इन इंडिया, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फीचर, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक, कैबिनेट सिस्टम, गवर्नमेंट इज रन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट हैज़ ए मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट और मोनार्क, यूके। इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूएसए, ब्राज़ील, रसिया। फीचर क्या है इसका? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड एंड इज हेड ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट। नो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी बट चेक्स एंड बैलेंस एग्जिस्ट, जैसे यूएसए हैज़ बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर क्या है? फेडरल फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या है? शेड्यूल, 7th शेड्यूल, जैसे वो है concurrent लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल, लोकसभा एंड राज्यसभा। यूनिटरी फीचर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, अनलाइक यूएसए विच अलाउज डुअल सिटीजनशिप। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356, 360। व्यूज ऑन इंडियन फेडरलिज्म क्या है? ग्रॉनविल अस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। केसीवीएन ने क्वेसी फेडरल, इंडिया हैज़ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी एलिमेंट्स। बी आर अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। कंक्लूजन क्या है? इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश मॉडल। इट इज़ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर। द गवर्नेंस सिस्टम बैलेंसेस सेंट्रल अथॉरिटी विथ स्टेट ऑटोनॉमी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। डेफिनीशन ऑफ स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। तो ये क्या डिफाइन करता है? एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। अब देखिए, डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल मतलब सोवर्निटी हो, लोग रहते हो वहाँ, और एक टेरिटरी हो, यही तो एक स्टेट के लिए चाहिए। ठीक, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज क्रूशियल इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। द वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड्स 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। कौन कौन सा? Population, a group of people permanently residing in a specific area. Territory, a clearly demarcated geographical boundary. Government, an organized authority to govern people and implement laws.
सोवर्निटी इज सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है अपना, सही है। स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस न्यूमरस परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनिट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, independent of external control and possessing an organized government to which a great body of inhabitants render habitual obedience। ठीक, अरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में क्या कहा था स्टेट के बारे में, ए यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज हैविंग फॉर इट्स एंड ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। Max Weber defined state as an entity that has a monopoly on the legitimate use of force within a given territory। ठीक, मतलब अरिस्टोटल ने स्टेट को ए यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। ठीक, मैक्स वेबर ने क्या डिफाइन किया, state as an entity that has a monopoly on the legitimate use of force within it given territory। ठीक, Montevideo Convention 1933 laid down international legal criteria for statehood। ठीक, including a permanent population, defined territory, government and the capacity to enter into relationship with other states। Montevideo Convention। Why not option B? While it describes some aspect of governance, it does not clearly emphasize sovereignty and independence from external control, which are key defining factors। The term natural right is associated with John Locke's social contract theory, which is about governance rather than defining a state। ठीक, ये क्या था, अच्छा आगे आते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टेट, ये है सोवर्निटी। Among the four essential elements of state, population, territory, government and sovereignty, the most critical element is sovereignty। Without sovereignty, a state cannot be fully independent or function autonomously। Jean Bodin defined sovereignty as absolute and perpetual power of a state। जीन बोडिन ने एकदम एब्सोल्यूट कहा था। ह्यूगो ग्रेशियस ने क्या कहा, जीन बोडिन ने एब्सोल्यूट और परपेचुअल कहा। ह्यूगो ग्रेशियस ने सोवर्निटी इज द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी विद इन टेरिटरी। ठीक, इंडिया बिफोर 1947 क्या लैक्ड सोवर्निटी ड्यू टू ब्रिटिश कंट्रोल डिस्पाइट हैविंग पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड गवर्नमेंट। फ्लैग ए नेशनल सिंबल बट नॉट ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड। कैपिटल important for administration but not a defining criteria for a state। Head of state can vary, president, monarch, governor general, but a state can exist even without a formal head। Vatican City has a population, government and sovereignty despite being a micro state। ठीक, Palestine has limited sovereignty, it is partially controlled by Israel। Sovereignty of India and Commonwealth of Nation। Sovereignty of India and Commonwealth, with reference to sovereignty of India, which of the following statement is correct? India is a member of Commonwealth of Nation, बिल्कुल सही है। Sovereignty of India is curtailed due to its member of Commonwealth of Nation, नहीं भाई, India is a member of Commonwealth Nation, ये तो सही है। India became a republic on 26 January 1950 but continued as a member of Commonwealth of Nations। This was based on London Declaration of 1949, which allowed India to remain in Commonwealth without recognizing British sovereignty। First Commonwealth head of government meeting in 1955 solidified India's participation। ठीक, sovereignty of India is curtailed due to Commonwealth membership, ये false है क्योंकि India remains a fully sovereign nation with no legal obligation to the British Crown। Membership in the Commonwealth is voluntary and it does not undermine sovereignty। Example, Pakistan left and rejoined the Commonwealth multiple times without affecting its sovereignty। ठीक, आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेसी फेडरल इन इंडिया वाज फर्स्ट एनालाइज्ड बाय केसी बियर। अच्छा, डी बसु ये वो डिस्कस करते हैं हाउ सॉवर्निटी इज एब्सोल्यूट अंडर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डी बसु। एम लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्र। मोंटीवीडियो कन्वेंशन डिफाइंस स्टेटहुड क्राइटेरिया 1933 में।
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 ensured that Commonwealth membership does not affect sovereignty. Okay. State requires population, territory, government, and sovereignty. Sovereignty is the most important element defining the state's independence. India is a member of Commonwealth, but its sovereignty is not affected. Concept of state, government, and sovereignty is crucial for political science and international relations. The idea preamble has been borrowed in the Indian Constitution from the Constitution of USA. ठीक? The concept of preamble in the Indian Constitution was borrowed from preamble of US Constitution. However, the language and style of the preamble is influenced by Australian Constitution. Introduced on 26 November 1949, enacted on 26 January 1950. Describe India as sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. 42nd Constitutional Amendment 1976 added word socialist, secular, integrity. It is non-justiciable. केशवानंद भारती केस 1973. इटली ये डीपीएसपी में वो किया था, कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन डीपीएसपी भी आयरलैंड. ठीक. कनाडा फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर. फ्रांस आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक. ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या लिखा था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम? पार्लियामेंट्री. इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बाय ब्रिटिश मॉडल. एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट. आर्टिकल 52. प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होंगे, ये किस में है? आर्टिकल 52. डेमोक्रेटिक. इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बट डेमोक्रेसी इज ब्रॉडर देन गवर्नेंस सिस्टम. प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए इज द एक्सिक्यूटिव. इन प्रेसिडेंशियल एक्सिक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर. और सेमी डेमोक्रेटिक इंडिया इज फुल डेमोक्रेसी. एज पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 108th रैंक था. कंट्रोल ऑफ इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. क्या लेजिस्लेचर कंट्रोल एक्सिक्यूटिव. जो पार्लियामेंट है वो जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कंट्रोल द एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट. दो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज. ठीक. इन इंडिया लोकसभा कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन. आर्टिकल 75(3). ठीक. यानी कि लेजिस्लेचर क्या कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूटिव को. जुडिशियरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव नहीं. जुडिशियरी इंटरप्रेट्स लॉज बट डज नॉट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव. वो लॉ को इंटरप्रेट करती है. एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशियरी नहीं. जुडिशियरी इंडिपेंडेंट अंडर आर्टिकल 50. जुडिशियरी क्या है? आर्टिकल 50 के अंतर्गत इंडिपेंडेंट है. एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर. द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, नॉट वाइस वर्सा. A parliamentary system of government is one in which the government is responsible to parliament and can be removed by it. ठीक. जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया. The prime minister and council of ministers remain in power as long as they have the confidence of the Lok Sabha. A no confidence motion, Article 75(3), can lead the removal of the government. Why not other options? All political parties are represented. India does not have a consensus model of government like Switzerland. Elected by people. In India, government is indirectly elected via Lok Sabha elections. Fixed term. In presidential system like USA, the government cannot be removed before a fixed term. The parliamentary form of government was first introduced in which country? अब हम लोग जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन में. UK is the birthplace of parliamentary system. The concept evolved the Magna Carta 1215 and the Bill of Rights 1689. Magna Carta का वो हुआ 1215, Bill of Rights 1689. The prime ministerial system developed under Robert Walpole 1721 to 1742. The UK follows Westminster model which influenced India. बेल्जियम में यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम बट नॉट द ओरिजिन. बेल्जियम जो है
ये यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ. फ्रांस फॉलोज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम introduced under Charles de Gaulle in 1948. Switzerland has a direct democracy model, referendum and cantonal governments. ठीक. BL फाड़िया ने कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स लिखा. पुष्पेश पंत ने विश्व का इतिहास लिखा है. Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. हाँ, इंडिया और यूएसए के पास ही सिर्फ जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है. इंडियन जुडिशियरी हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 वाइल द यूके पार्लियामेंट इज सुप्रीम. मतलब यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, अपने यहाँ जुडिशियल रिव्यू होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट बताता है कि क्या सही है क्या गलत. जैसे केशवानंद भारती केस 1973 स्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड. व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस? Both a real and nominal executive. This applies in both India and UK. A system of collective responsibility. Both follow this system. आर्टिकल ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75(3) में आता है. ए बाई कैमरल लेजिस्लेशन. बोथ इन इंडिया एंड यूके है बाई कैमरल पार्लियामेंट. ठीक. एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी. बी एल फाड़िया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. India follows a Westminster model with unique adaptation. Judicial review and federalism make India's system different from UK. Parliamentary system exists in the UK but is limited in India. ठीक. उसके मतलब limited features हैं इंडिया में. Which one of the following is not a feature of Indian Constitution? पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है. प्रेसिडेंट है लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है WCVR के अनुसार. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इंडिया फॉलोज वेस्टमिनिस्टर मॉडल वेयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट. ठीक. पार्लियामेंट्री सिस्टम आर्टिकल 74-75. फेडरलिज्म आर्टिकल 1. इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी आर्टिकल 50. आर्टिकल 124 to 146. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट आर्टिकल 50. सेपरेशन ऑफ पावर. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. फेडरल गवर्नमेंट. इंडिया इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम बैलेंसिंग फेडरल एंड यूनिटरी फीचर. Which one of the following is incorrect about Indian political system? Which one of the incorrect Indian political system? क्या है इंडिया? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं. सेकुलर है, पार्लियामेंट्री है, फेडरल पॉलिसी है. फेडरल आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग है, यूनियन ऑफ स्टेट है. इंडिया डज नॉट फॉलो ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इंस्टेड इट फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम. प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 to 78 is the constitutional head, but the real executive power is with the prime minister and the council of minister. Article 74. Secular state. India is secular. 42nd Amendment Act 1976 ensures no official state religion. Article 25 to 28. Parliamentary system. India follows a bicameral legislature. Lok Sabha and Rajya Sabha with a prime ministerial leadership. Federal policy. India has a quasi-federal structure as described by K.C. Weir. ठीक. देर इज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. आर्टिकल 75(3). काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. आर्टिकल 75(3). द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, अदरवाइज इट कैन बी रिमूव्ड बाय ए नो कॉन्फिडेंस मोशन. लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल. But this alone does not define parliamentary system. Parliament can amend the constitution, but applies to all democratic system. Rajya Sabha cannot be dissolved. True, but this does not define parliamentary system. Advantages of parliamentary government. क्या है advancement? The executive remains responsible to the legislature. In parliamentary, the executive council of minister is accountable to the legislature. This ensures stability and accountability in
गवर्नेंस आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग executive and legislature work independently. This applies in presidential system, not in parliamentary system. मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों एक्सिक्यूटिव और प्रेसिडेंट अलग अलग काम करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम में. प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्राइमरी फीचर नहीं है. हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट एन इलेक्शन. इनकरेक्ट, एज प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय ए नो कॉन्फिडेंस मोशन. Okay, which of the following principles are institutionally implied to the parliamentary government? Member of cabinet or the member of parliament. ठीक है. Ministers hold office till they enjoy confidence in parliament. सही है. The cabinet is headed by the head of state. ऐसा नहीं है. Member of cabinet are MPs. True. Minister must be MPs or get elected within 6 months. Article 75(5). Ministers hold office till they enjoy confidence in parliament. True. Ministers are as long as Lok Sabha supports them. Article 75(3). The cabinet is headed by state of head. False. Cabinet is headed by prime minister, not president. The president, head of state, is only ceremonial head. Article 52. While the prime minister, head of government, leads the cabinet. ठीक. अब देखते हैं. इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, नॉट ए प्रेसिडेंशियल वन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. 75(3). आर्टिकल जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, इंश्योरिंग चेक एंड बैलेंस. ये आर्टिकल 50 है. और उसके बाद आर्टिकल 124. फेडरलिज्म इज इन इंडिया इज ए क्वासी फेडरल विथ ए यूनिटरी टिल्ट. किसने कहा था? केसी वेयर ने. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द हेड ऑफ स्टेट. Which one of the following statement is correct regarding the parliamentary form of government? तो ये क्या है? Legislature is responsible to the judiciary. नहीं. Legislature is responsible to the executive. No. Legislature and no. President is responsible to the judiciary. No. In parliamentary system, the executive is responsible to the legislature. This is key feature of parliamentary democracy. Legislature is not responsible to the judiciary but is subject to judicial review. Article 13. President is not responsible to the judiciary but act as per the advice of council of ministers. Article 74. देखते हैं. Legislature is responsible to the judiciary. Incorrect. Judiciary reviews laws but does not control the legislature. Legislature is responsible to the executive. The executive is responsible to the legislature. Legislature and executive are independent. They are interdependent. President is responsible to the judiciary. The president functions based on constitutional provision, not judicial oversight. Collective responsibility. Article 75(3) ensures the cabinet is responsible to the Lok Sabha. Prime Minister is the real executive, while the President is the nominal head. Article 53 or 74. Prime Minister is the real executive, while President is the nominal head. Prime Minister in India follows Westminster model, derived from British parliamentary system. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव. वेल, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज वन दैट ब्रिंग्स आउट प्रिंसिपल अंडरलाइंग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल. ये क्या है? ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताता है. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. Collective responsibility, Article 75(3) is a fundamental principle of cabinet system. ठीक. The entire council of ministers led by prime minister is accountable to the Lok Sabha. If a no confidence motion is passed against the government, the entire cabinet must resign. Minimizing criticism. Incorrect. Criticism is a part of democracy. The cabinet is meant to ensure accountability. देखिए, कैबिनेट गवर्नेंस इज अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एफिशिएंसी, स्पीडिंग अप एक्टिविटीज.
Strengthening the head of government. Incorrect. Cabinet system limits the power of executive through legislature control. Cabinet is responsible for policy making and governance. ठीक. British cabinet system serve as a model for India's cabinet system. Examples of collective responsibility. Indira Gandhi's emergency 75 to 77, entire cabinet supported the decision. Rajiv Gandhi's death 1989, the whole government resigned after losing the majority. In presidential government, all the executive power are vested in president. In presidential system USA, the president is both the head of state and head of government. President is directly elected and has separation of powers from legislature. The executive is not accountable to the legislature. Cabinet. Incorrect. In a presidential system, the cabinet is an advisory body, not a decision body. Legislature. The legislature, Congress in the USA makes laws but does not control the executive. Upper house. The Senate in the USA checks executive power but does not control it. ठीक. USA follows a strict separation of power, Montesquieu theory. Indian president, article 52 to 62, is a constitutional head and does not have a real executive. Oh, ठीक है. Features of Indian political system. The cardinal feature of the Indian political system in India is it is a democratic republic. बिल्कुल सही है. It has parliamentary form of government. Supreme power vests in the people of India. It provides for a unified authority. नहीं. Democratic republic. India is sovereign, socialist, secular democratic republic. Parliamentary system. India follows British parliamentary system. Supreme power of the people. Election. Article 326 ensures people's participation in governance. India does not have a unified authority. It follows federalism. Article 1 with union and state governments. ठीक. Consider the following statement. India is a democratic polity. India is a sovereign state. India has a democratic society. India is a welfare society. सही है सब. India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक. Directive principles of state. Part 4 promote the welfare state. Indian society is democratic, ensuring rights and participation. ठीक. अब देखते हैं. India has a parliamentary federal system with collective responsibility. Presidential system differ by strict separation of power. Judiciary ensures constitutional supremacy, not executive control. Directive principle aim for welfare state. Which one of the following is not a feature of Indian polity? कौन सा नहीं है? A government following the constitution सही है. Democratic government सही है. Rule of law सही है. Authoritarian government गलत है. India is a democratic republic, meaning the government is elected by the people and follows Constitution of India. Rule of law. Evidences principle ensure that no one is above the law. Periodic election. Article 324 से 329 uphold democracy. Rule of law. Evidences principle ensure that no one is above the law. Periodic election. Article 325 से 329 uphold democracy. Fundamental rights. Article 14 to 32 guarantee equality and freedoms. Directive principles. Part 4 promote a welfare state. Okay. A government following the constitution. Correct. Government operates within constitutional limits. Democratic government. India has a parliamentary democracy. Rule of law. The judiciary ensures legal supremacy. India is world's largest democracy. Election since 1952. Keswanand Bharti case 1973 established the basic structure doctrine preventing authoritarian rule. Indira Gandhi's emergency 1975 to 77, an example of how democratic structure can be temporarily weakened but later restored. The central and state governments get their authority from Indian Constitution. Indian Constitution. Article 1 to 395 is a supreme legal document from which union and state government derive their problems. Federalism. 1. Article 1 Schedule 7 ensures the division of powers. President of India 52 to 62 is only nominal
A nominal executive acting on the head of council of ministers. Prime Minister of India, Article 75, is head of government but does not provide authority to the state. Indian Parliament makes laws. Article 45, Article 266, मतलब Article 245, Article 246, but derives its authority from the Constitution. Keswanand Bharti case 1973 established that the Constitution is supreme, not Parliament. 7th Schedule, Union, State and Concurrent List, defines the power sharing structure. Government of India in 1935, first attempt at federalism in India. ये देखते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सही है. इंडिया हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ऑन, दोनों सही है. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इट फॉलोज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326, and elects representative through free and fair election. India has its own constitution 1950, but having a constitution alone does not make a country democratic. Many non-democratic nations also have constitution, just China, North Korea. India does not have its own constitution. R is false. Incorrect. India does have its own constitution. Both statements are true. United Kingdom has no written constitution, but is still democratic. China has constitution 1982 में, but follows a one-party rule, not democracy. India follows a parliamentary system inspired by British model. Which of the following is not a feature of good governance? Red tapeism. ये good governance का वो नहीं है, फीचर नहीं है. अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ, ये जो है गुड गवर्नेंस रिफर्स टू रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट. रेड टेपिज्म मीन्स एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर दैट स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग. अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पीपल. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग इंश्योर्स लेस करप्शन. रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स लीगल इक्वलिटी एंड जस्टिस. World Bank's governance indicator define good governance as a wise and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption. Example of bad governance: license Raj 1947 से 1991 तक, excessive regulation hindering economic growth, coal allocation scam, lack of transparency in resource distribution. Okay. A welfare state aims to management of welfare of weaker sections. ठीक, जैसे अपना DPS पे काम करता है. वेलफेयर इंश्योर्स, वेलफेयर स्टेट इंश्योर्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस. DPSP पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 प्रमोट वेलफेयर schemes like education, health care and employment. Maximum welfare of maximum numbers too broad. ठीक, वेलफेयर स्टेट्स फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज पार्शियली ट्रू, बोथ हेल्थ इज नॉट वन कंपोनेंट. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्वीडन एंड नॉर्वे बेस्ट मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट. इंडियन एग्जांपल: महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना 2005, नेशनल हेल्थ मिशन 2005. India is a democratic republic with parliamentary system. The constitution is the supreme authority governing both center and state. Good governance and needs accountability, transparency and rule of law. A welfare state focuses on social justice, economic equity and public welfare programs. ठीक, अब आगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे. थैंक यू, बाय बाय.